हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे बीम स्ट्रेंथ ऑफ गियर टीथ। वी हैव डिस्कस अबाउट द लेविस इक्वेशन। लेविस इक्वेशन इज आल्सो नोन एज बीम स्ट्रेंथ ऑफ गियर टीथ, दैट मीन्स स्ट्रेंथ ऑफ द टीथ। इसमें जो है कि लेविस एक साइंटिस्ट है जिन्होंने स्ट्रेंथ ऑफ गियर टीथ पे जो है कि इक्वेशन ड्राइव किया है, जो कि आपका डिजाइन ऑफ गियर का आपका पैरामीटर्स है, इसका बेस है। दैट इज द बेसिक इक्वेशन ऑफ द डिजाइन ऑफ गियर। मैंने यहाँ पे लिखा है इट इज द बेसिक इक्वेशन ऑफ डिजाइन ऑफ गियर। The strength of tooth is also known as Lewis equation. Lewis scientists derived that the equation of Lewis, that is the design of gear base, है ना। तो हम लोग समझते हैं आज लेविस इक्वेशंस को। लेविस इक्वेशंस का एनालिसिस क्या है? लेविस इक्वेशंस कहता है कि एट ए टाइम गियर इंगेज्ड मोर देन वन टीथ, बट ही हैज एज्यूम्ड दैट वन टीथ इन हिज एक्सपेरिमेंट और इक्वेशंस में क्या इन्होंने किया है कि इन्होंने एज्यूम किया है एट ए टाइम एक ही टीथ पे जो है कि लोड को कंसीडर किया है, क्योंकि जब टीथ जब एंगेज होता है गियर में इस लाइक दैट, जब इंगेज होता है तो वो वन मोर देन वन टीथ जो है कि आपका इंगेजमेंट होता है। लेकिन इन्होंने क्या किया है, कैंटिली टीथ को एज्यूम किया है एज ए कैंटिलीवर बीम। जब टीथ आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, टीथ ये कैसा दिख रहा है? कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर बीम का क्या प्रॉपर्टी है? कैंटिलीवर बीम वन एंड पे फिक्स होता है और अदर एंड पे आपका फ्री होता है, जो कि फ्री एंड में आपका लोड और लोड का टाइप कुछ भी हो सकता है, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, पॉइंट लोड। तो यहाँ पे जो आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होता है इस कैंटिलीवर बीम में, जो आपका जो है कि फिक्स पोर्शन में होता है। तो लेविस इक्वेशन एनालाइज दैट द गियर ट्रीटेड है कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर बीम जैसा ट्रीटेड किया है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। यहाँ पे आपका जो जब टीथ जब इंगेज होता है तो यहाँ पे आपका जो है कि दो टीथ जब इंगेज होता है तो इस इंगेजमेंट पे आपका जो है कि लोड लगता है, जिसको हम लोग बोलते हैं WN। ठीक है, WN। यहाँ पे जो आपका जो इंगेजमेंट होगा उस जगह पे आपको क्या होगा, यहाँ पे जो लोड होगा वो आपका WN लोड होगा। और इस WN का दो कंपोनेंट होगा, एक आपका WT टेंजेंशियल लोड और दूसरा जो है कि आपका रेडियल लोड। WN हैव टू कंपोनेंट WT एंड WR। ठीक है, द टेंजेंशियल कंपोनेंट WT काउज द बेंडिंग मोमेंट अबाउट द बेस ऑफ द टूथ। जो है कि आपका जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा आपका कहाँ पे होगा? बेस ऑफ द टूथ पे। यहाँ पे ये जो पीला वाला हाइजिंग आपका पोर्शन दिख रहा है, इस सेक्शन पे जो है कि आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा। तो लेविस इक्वेशंस हैव द सम एजम्पशंस, जो कि एजम्पशंस क्या है जो ड्यूरिंग द डेरिवेशन ऑफ इक्वेशंस, तो उसको हम लोग समझते हैं। द इफेक्ट ऑफ रेडियल कंपोनेंट। रेडियल कंपोनेंट जैसा कि हमने डिस्कस किया है, यहाँ पे देख लीजिए जो नॉर्मल लोड है, जो नॉर्मल लोड है जो टीथ पे लग रहा है, दो टीथ का जब इंगेजमेंट होता है तो उस पॉइंट पे जो है कि आपका नॉर्मल लोड एक्ट होता है। और उस नॉर्मल लोड का दो कंपोनेंट है, उसको जब हम लोग रिजॉल्व करेंगे, एक आपका टेंजेंशियल लोड, दूसरा जो है कि आपका रेडियल लोड। तो इसका जो एजम्पशंस है वो एजम्पशंस, पहला एजम्पशंस ये है कि रेडियल कंपोनेंट WR विच इंड्यूस्ड कंप्रेसिव स्ट्रेस, ये कैसा नेचर का होगा? कंप्रेसिव स्ट्रेस इज नेग्लेजेबल और नेग्लेजेबल एज कंपेयर टू WN और WT, क्योंकि इसका जो मैग्नीट्यूड होता है एज कंपेयर टू WT और WN, that is magnitude is very less, so he has neglected radial component, है ना। पहला एजम्पशन समझ लिए बन लो। और second assumption, it is assumed that the tangential component WT is uniformly distributed over the face width। सेकंड एजम्पशन क्या बोल रहा है? टेंजेंशियल कंपोनेंट WT इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द फेस विड्थ। इसको हम लोग समझते हैं यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यहाँ पे जो आपका जो WT जो एक्ट हो रहा है इस जगह पे, वो आपका कैसा हो रहा है? ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द फेस विड्थ। यहाँ पे जो जो भी आपका लोड होगा टेंजेंशियल लोड,
ये आपका कैसा होगा, इस विड्थ के अक्रॉस जो है कि आपका यूनिफॉर्मली जो है कि डिस्ट्रीब्यूटेड होगा टेंजेंशियल लोड, है ना। ऐसा नहीं कि वो किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड लोड होगा, ऐसा नहीं। वो आपको जो है कि बता रहा है कि वो थ्रू आउट द विड्थ के अक्रॉस जो है कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, ठीक है। थर्ड वन इज इट इज एज्यूम दैट द एट ए टाइम ओनली वन पेयर ऑफ टीथ इज इन कॉन्टैक्ट। जैसा कि मैंने प्रीवियसली डिस्कस किया, टीथ इन जनरल जो है कि टीथ मोर देन वन इंगेज्ड एट ए टाइम ड्यूरिंग द पावर ट्रांसमिशन के समय जो है कि इंगेजमेंट टीथ का आपका मोर देन वन होता है, लेकिन इन्होंने एज्यूम किया है कि एक ही टीथ पे जो है कि आपका एज्यूम किया है, ओनली वन पेयर ऑफ टीथ इज कॉन्टैक्ट एंड टेकन एज द टूथ लोड जो है कि एक ही टीथ पे जो है कि आपको एनालिसिस किया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ने ये आपका जो है कि फिगर है, ये आप देख सकते हैं डब्ल्यू एन डब्ल्यू टी डब्ल्यू आर का जो वैल्यू है आपका नेग्लिजिबल वैल्यू है, जिसको एज्यूम किया कि कैसा नेचर है, कंप्रेसिव नेचर है, और उसका मैग्नीट्यूड एज कंपेयर टू दीज टू हैव द नेग्लिजिबल अमाउंट, ठीक है। नेक्स्ट, कंसिडर ईच टूथ लोड एज कैंटिलीवर बीम बाय नॉर्मल लोड wn. It resolve into two component, tangential component and radial component। जैसा कि मैंने डिस्कस कर चुका, रेडियल component and tangential component, ठीक है। The critical section or maximum bending moment is occurs on the BC section। ये जो आपका बेस है जिसको यहाँ पे नाम दिया हुआ BC सेक्शन, इसी के अक्रॉस जो है कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो है कि ड्राइव करते हैं अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एज अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम बेंडिंग फार्मूला m by I इजकल टू सिग्मा बाई y। दिस इज द बेंडिंग फार्मूला एंड सिग्मा w जो है कि आपका बेंडिंग स्ट्रेस ड्यू टू लोड, w मीन्स लोड, m by I और इंटू y, ठीक है। y जो है कि आपका ये जो डिस्टेंस होगा, ये h डिस्टेंस है, तो यहाँ पे अगर हम लोग m का बात करें तो ये क्या हो जाएगा, लोड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस इज द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। और दिस नॉर्मल लोड एक्ट जनरली जो है कि नॉर्मल लोड एक्ट होगा, ये जो यहाँ से बेस से जो हम लोग पाराबोला जब हम लोग ड्रॉ करेंगे और उस पाराबोला के एपेक्स पे जो है कि आपका मैक्सिमम लोड होगा, और दिस वन इज द नियर अबाउट द पिच सर्किल, जहाँ पे जो है कि आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा दो टीथ का, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कि अगर y जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा इस न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट जो है कि यहाँ पे जो है कि यहाँ पे जो आपका बेस बन रहा है, इस बेस का आपको आई लेना है, और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ये आपका है इस तरह का, और यहाँ रेक्टेंगुलर है, और इस एक्सिस के अबाउट जो है कि हमको फाइंड करना है आई, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका थिकनेस हो गया और ये आपका बी हो गया, ठीक है। तो इसके अक्रॉस अगर हम लोग आई लिखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो वो क्या हो जाएगा, बी टी क्यू बाई 12, है ना। आई इजकल टू बी टी क्यू बाई 12, यह मैंने यहाँ पे पुट किया है, और मोमेंट जो है कि डब्ल्यू टी इंटू एच, और वाई इजकल टू आपका न्यूट्रल फाइबर से आपका टॉप फाइबर का बीच का डिस्टेंस, दैट इज टी बाई टू। ये आपका पूरा टी है, तो ये आपका टी बाई टू आपको पुट करना है, और यहाँ से आफ्टर सॉल्विंग वी हैव टू गेट द डब्ल्यू टी। आपको जो है कि लोड, टेंजेंशियल लोड आपको फाइंड करना है, तो टेंजेंशियल लोड आपका ये हो जाएगा। तो टेंजेंशियल लोड यहाँ पे मैंने लिख रखा है, दैट इज सिग्मा डब्ल्यू इंटू बी टी स्क्वायर अपॉन 6h, है ना। आफ्टर कैंसिलिंग टी, यहाँ पे एक आपका टी कैंसिल हो जाएगा, और ये आपको 2 से 12 कैंसिल होगा, 6 होगा, इसको आपको सॉल्व करना है। तो डब्ल्यू टी जैसा कि टेंजेंशियल लोड जो है कि आपको डिपेंडेंट ऑन टी एंड एच, दिस इज द वेरिएबल, है ना, जो है कि आपका ओनली वेरिएबल जो है कि आपका यहाँ पे क्या है, टी और एच, है ना। तो डब्ल्यू टी डिपेंड्स ऑन टी एंड एच, और टी और एच जो है कि आपको जो है कि टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी सी, पिच सर्कल डायमीटर, और
H इज ऑल्सो डिपेंड अपॉन द पीस सर्कल डायमीटर। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं T इजकल टू एक्स कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हम लोग हटाएंगे तो क्या हो जाएगा PC, और यहाँ से अगर हम लोग H को हटाएंगे तो यहाँ पे अनदर कांस्टेंट KPC। आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ T एंड H इन दिस equation, above equation, so we get the another equation WT sigma W into B x PC whole square upon 6 KPC। ठीक है, यहाँ से इसको जब सॉल्व करेंगे आपका जो है कि सिग्मा WB x स्क्वायर, यहाँ से ये KPC जो है कि आपका PC एक कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर में क्या बचेगा PC अपॉन 6K। तो 6K और X इज द अनदर कांस्टेंट, तो इसको जो है कि हम लोग यहाँ पे मैं इधर लिख रहा हूँ, तो इसको आप यहाँ से लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं सिग्मा WB, और इस कांस्टेंट को हम लोग Y बोलते हैं, जो कि लेविस फॉर्म फैक्टर इजकल टू PC। दिस इज द टेंजेंशियल लोड WT इजकल टू सिग्मा WB PCY। दिस इज द लेविस इक्वेशन, है ना, दिस इज द स्टैंडर्ड लेविस इक्वेशंस वेयर Y इजकल टू नोन एज लेविस फॉर्म फैक्टर। ठीक है, और लेविस फॉर्म फैक्टर जो है कि आपका डिपेंडेंट होता है CV पे, कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी पे। ठीक है, दिस इज द लेविस इक्वेशंस जो कि आपको याद रखना है। ठीक है, तो इस डेरिवेशन में आपका जो इम्पोर्टेंट है, आपका क्या इम्पोर्टेंट है, ये फार्मूला आपको जो है कि इसी फार्मूले पे जो है कि आपका मॉडिफाइड इक्वेशंस ऑफ हेलिक्स गियर, वेबल गियर, वार्म गियर, इसी पे जो है कि आपका डिजाइन होगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग।